So once again, good morning. Now today I will start formation of micelles. Mechanism of micelle formation. Of micelle formation. Micelle formation यहाँ पे हम देखेंगे. Mechanism of micelle formation. Okay. Mechanism of micelle formation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, ये किस तरह से इसका क्या मैकेनिज्म है. तो हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं. एग्जांपल सोप हमारा है, ठीक है. सोप में हम लोग सोडियम स्टीरेट लेते हैं, सॉरी स्टीरेट. यहाँ पे इट इज अ लॉन्ग चेन, it is a long chain fatty acid salt. ठीक है, it is a long chain fatty acid salt. इसका फॉर्मूला क्या है? C17H35COONA. इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. स्मॉल बनाएंगे तो सही. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. And this one is the 17. COONA. This is the structure. This is the structure of this one. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा. अब इसके बाद इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो पार्ट है. इट हैज टू पार्ट. दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन, प्योरली हाइड्रोकार्बन. And this hydrocarbon is hydrophobic. Okay, and it is also known as TIL. Okay, this one is the carboxylic part. Okay, and this is known as head, and this one is the hydrophilic. ओके, अब नोट कर सकते हैं. ठीक है, जब तक लिखते रहे बातों को सुनो. ठीक है, नोट उस समय नहीं करना है. तो यहाँ पे हम सोप से मिसेल फॉर्मेशन शुरू करते हैं. और एग्जांपल हमने सोप लिया है, सोडियम स्टीरेट है इसका नाम. और यहाँ पे ये पोटेशियम भी हो सकता है, जो हम लोग का बाथ सोप होता है. बाथ सोप सोडियम पोटेशियम स्टीरेट होता है. ठीक है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें ग्लिसरीन का अमाउंट भी कुछ है. लेकिन जो हमारा वॉशिंग सोप है वो जो है हार्ड होता है. ठीक है, तो उसमें जो है कि सोडियम मिला होता है. ओके, लेट से लोग आ रहे हैं, लेट से आना बंद कर दो. लास्ट टाइम हमने ऐड किया है, नेक्स्ट टाइम से ऐड नहीं होगा. तो ये हमारा है स्ट्रक्चर. अब यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है? सारा मैकेनिज्म इसके अंदर छिपा हुआ है. हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा?
इट कुड नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इट गो अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से दूर भागेगा। क्यों? फोबिक मीन्स डर रहा है। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है सोप का, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कारण है क्यों नहीं डिसॉल्व होगा, दूसरा कारण ये है ये नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर है। ठीक है। और इस वजह से ये हमेशा जो है कि ऑयल में तो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये कहीं से भी जो है कि डिसॉल्व नहीं होगा वाटर के अंदर। इसके अपोजिट यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक पार्ट जो है इसके अंदर, इसमें ये माइनस ये प्लस, तो ये कार्बोक्सिलिक ये हेड है और ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। ये क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल हो गया। ठीक है। अब इनका रोल क्या है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो इसको नोट कर लो, सोडियम स्टीरेट, और ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके बता दो। हो गया? हो गया यहाँ पे? हो गया। ओके, चलो अब इसको हम इरेज करते हैं। कहीं ना दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोलो। तो यहाँ पे हम पहले क्या होता है, इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट fatty acid salt work as electrolyte in solution। ओके, सॉल्यूशन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे थोड़े से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, तो ये क्या कंडीशन होगी हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर। डिस्पर्सन मीडियम, और ये हमारा है वाटर। हमने एग्जांपल लिया सोप। अब जब इसके अंदर ये हम फैटी एसिड ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो नेगेटिव पार्ट है वो तो नीचे रहेगा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट, और जो पॉजिटिव पार्ट जो वाटर से दूर भाग रहा है वो ऊपर की ओर आ जाएगा सरफेस की तरफ। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में कंडीशन है। अभी ये मिसेल नहीं बनाएगा। मिसेल क्या है? हमने पहले बता दिया कि एसोसिएटेड क्लोराइड है। मिसेल क्या है? एसोसिएटेड क्लोराइड है। अब इसका हम एक कंसंट्रेशन बताए थे, CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। जब हम मिसेल कंसंट्रेशन के पास पहुंचेंगे तो उस कंडीशन में ये एग्रीगेट होना शुरू करेगा। तो हमारा मिसेल कंसंट्रेशन, when concentration of fatty acid salt become equal to CMC, critical मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कितना है हमारा? 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर। then we start to
start to aggregate या associate in form of micelles. ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जब कंसंट्रेशन सीएमसी के पास पहुंचे या सीएमसी के बराबर हो जाए तो फैटी एसिड एग्रीगेट होने लगता है। ठीक है, कैसे होगा जरा अभी हम देखते हैं। ओके, यहां से हम इसको इरेज करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन हमने बढ़ा लिया, कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया है, तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं है, बस केवल यहाँ पे वाटर है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है, तो अब ये जब एग्रीगेट होंगे तो एक कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, एग्रीगेट होकर के कोलाइडल रेंज में आएंगे। और कंडीशन क्या होगी कि जो हेड पार्ट है वो अंदर की साइड में होगा और जो टेल पार्ट है वो बाहर की साइड में होगा। ये कंडीशन कब है, जबकि वाटर में कोई ऑयल नहीं है, कोई डर्ट नहीं, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन। ये कंडीशन होगी यहाँ, ठीक है। अब ये हमारा है मिसल, लेकिन ये मिसल जो है, ये हमारा मिसल कैसा है, बिना बिना किसी ऑयल के है, बिना ऑयल के। इस कंडीशन में हमने बताया कि जब कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाते हैं तो ये एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं, और एग्रीगेट जब होते हैं तो बिना ऑयल के हेड पार्ट अंदर की साइड में होता है और टेल पार्ट क्या होता है, बाहर की साइड में होता है। ठीक है, अब इस तरह से हमारा मिसल का फॉर्मेशन होता है। मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में दे स्टार्ट टू एग्रीगेट इन फॉर्म ऑफ मिसल इन कोलाइडल रेंज। ये कोलाइडल रेंज की साइज है, ये एसोसिएटेड कोलाइड है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा क्लीनिंग एक्शन देखेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन में लेंगे तो लो कंसंट्रेशन में एज ए क्या बिहेव करेगा, लो कंसंट्रेशन में एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा, उसमें उसका टेल पार्ट बाहर की ओर होगा और हेड पार्ट नीचे की ओर होगा। और जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सीएमसी कंसंट्रेशन के पास पहुंचेंगे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के पास, तो ये एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और एग्रीगेट होकर के मिसल का फॉर्म ले लेंगे। अब इसी पे हम लोग क्लीनिंग एक्शन भी पढ़ लेते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एडिंग डाल देंगे हम। अच्छा, एक चीज और बता दें बच्चों कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं, डिटर्जेंट में भी सेम यही प्रोसेस होता है। डिटर्जेंट में भी जो कि एक लॉन्ग चेन सल्फेट होता है या सल्फोनिक एसिड होता है, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के साथ SO3H लगा होता है तो सल्फोनिक एसिड हो गया। तो एक लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड होता है या लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है, तो उस कंडीशन में भी मिसल का फॉर्मेशन का प्रोसेस सेम होता है। इसी तरह से मिसल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्लेंजिंग एक्शन। क्लेंजिंग एक्शन, एक्शन ऑफ सोप, एक्शन ऑफ सोप। अब ये कैसे वर्क करेगा, आप देखिए इतना तो सबका क्लियर है। अब यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन में क्या देखना है,
कि अब जैसे ही हम इसमें कोई क्लॉथ डालेंगे, कोई कपड़ा डालेंगे, सपोज हमने यहाँ पे एक कपड़ा ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये सपोज करो ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, इसमें ये ऑयली डर्ट है, दिस वन इज द ऑयली डर्ट या डस्ट है, ठीक है, ऑयली डर्ट और डस्ट है, ठीक है, डस्ट, इसके अंदर ऑयल मिक्स है और ये क्लॉथ पे लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की ओर था अब वो अंदर आ जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो इसके बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये हो गया बाहर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल में आ गया। ऑयल में क्यों आ गया, क्योंकि ऑयल और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों सेम नेचर के हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक हम लोग सोल्यूशन में पढ़े थे, तो यहाँ पे ऑयल भी नॉन पोलर और टेल भी क्या है, नॉन पोलर है, तो आसानी से क्या होंगे, वो ऐड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो ये कंडीशन होगी। इसके बाद हम जब इसको एजिटेट करेंगे, एजिटेट, ठीक है, एजिटेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहां से अलग हो जाएगा, ये हमारा क्लॉथ है और ये डर्ट हमारी ऐसे है, ठीक है, ये वाटर हमने ले लिया, अब ये सरफेस को छोड़ दिया इसने, क्लॉथ के सरफेस को, ठीक है, इसको भी हम मिसेल कहते हैं, मगर ये क्लीनिंग एक्शन के थ्रू बना हुआ, ठीक है, सारे तेल जो है अंदर ऑयल के अंदर जाके छिप गए, डर के मारे जो है सारा तेल जो है ऑयल के अंदर छिप गया, और ये हमने एजिटेट कर दिया, जब ऐसे ऐसे कर दिया, हिला दिया, तो ये यहाँ पे मिसेल अलग हो गया, ये क्लॉथ अलग हो गया, ये हमारा क्लॉथ है और ये हमारा मिसेल विथ डर्ट है, मिसेल विथ आयन, मिसेल विथ आयन यहाँ पे, तो ये क्लीनिंग एक्शन हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं कि जब हम इसी मिसेल के अंदर, इसी सोल्यूशन के अंदर कोई हम क्लॉथ डालते हैं जिसके अंदर ऑयल हो, ठीक है, तो वो ऑयल के कांटेक्ट में आते ही जो ये जितनी तेल है वो तेल ऑयल के अंदर चली जाती है, क्योंकि ऑयल भी क्या है, ऑयल भी जो है कि एक तरह से नॉन पोलर है, और जो हमारा टेल है वो भी नॉन पोलर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक वाले नेचर से, और जो हेड पार्ट है वो आयल के बाहर रह जाता है, क्योंकि वो पोलर है, तो वो आयल के अंदर नहीं जा सकता है। तो अब जब कपड़े को हम एजिटेट करेंगे, जैसे मशीन में डालते हैं तो मशीन उसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमा देती है, तो उस राउंड राउंड घुमाने में, एजिटेट करने में ये कपड़े से अलग हो जाएगा, और इस तरह से हमारा कपड़ा जो होता है क्लीन अप हो जाएगा। आई बात समझे, तो ये हमारा क्लीनिंग एक्शन विद द मिसेल फॉर्मेशन हो गया, कि कैसे मिसेल फॉर्मेशन के साथ साथ जो है, मिसेल फॉर्मेशन के साथ साथ कैसे कपड़े भी साफ हो जाते हैं, और कैसे नॉर्मली मिसेल बनता है, ये हमने जान लिया। कि सिंपली इसको हम अपनी लैंग्वेज में इसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको ऐसे ही नोट कर लो और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना है, इसे जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं किसको दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकता है। चलो ये सब तो 10th का था, पढ़ा हुआ है,
नहीं भी नोट होगा तो चल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, अब इसे कोलाइड को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना मतलब हमको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। हमारे पास डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दो अलग अलग अगर मिले हैं तो हमें एक सोल्यूशन बनाना है। जैसे अगर हमें कहा जाए कि शुगर सोल्यूशन बनाना है तो हमें अलग से चीनी मिलेगी, अलग से पानी मिलेगा, हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। साल्ट सोल्यूशन बनाना है तो साल्ट को पानी के अंदर डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन है, ग्लूकोज है, तो हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। वैसे ही हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला करके हमें एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह को कोलाइड को बनाने के लिए मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा और किस तरह की कोलाइड को हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसमें हम दो कैटेगरी को याद रखेंगे। एक तो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, यहाँ पे पहला जो हमारा हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, इस हाइड्रोफिलिक को हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो हम जैसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला करके सेक करेंगे, ठीक है, जैसे दोनों को एक दूसरे में मिलाया और सेक किया तो वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो वहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल बस ये होना चाहिए कि जो पार्टिकल्स होने चाहिए डिस्पर्स फेज के वो कोलाइडल रेंज में आसानी से आ जाए। ठीक है, लेकिन जो हमारा लायोफोबिक कोलाइड है, लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, तो जो पानी से डर रहा है, पानी में जा नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमें उसे मिलाना होगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जैसे कभी कभी इसमें से कुछ लोग नहाते नहीं है, बहुत लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं, तब वो बैठे ही रहेंगे, ठीक है। अब उनको रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों लेट से आए हैं, एप्लीकेशन देना होगा ईमेल पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि जैसे कुछ लोग इसमें नहाते नहीं है तो उन्हें डांट पड़ती है, जबरदस्ती बाथरूम में ढकेल दिया जाता है, नहाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन जो नियम से पक्का है, समय से उठता है, बिना कहे अपना बाथरूम में गया, नहाया धोया, उसके बाद अपना जो है प्रेयर वेयर करना है तो प्रेयर किया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने से जग जाता है, वो अपने से काम करता है, ठीक है। और इसमें से कुछ ऐसे हाइड्रोफोबिक हैं जिनको हमें जो है कि घर में जबरदस्ती करनी पड़ती है, उन्हें ले जाने के लिए जा करके वो नहा ले, ठीक है, डांट पड़ती है, और उसके अलावा भी बाथरूम में जा करके गीले कपड़े से पोंछ के चले जाते हैं। अच्छी बात है नहीं? तो ये हाइड्रोफोबिक है। और जो हाइड्रोफिलिक है तो सोचते हैं कि दिन भर पानी में छपर छपर करना तो सही चलेगा, है। तो ऐसी ही बात इसके साथ है। ये हाइड्रोफिलिक जो है कि वो तो आपस में केवल डिस्पर्सन मीडियम में डाला और सेक किया, बन गया। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है, जिनको पानी से डर लगता है, वो पानी में उसको मिलाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। आई बात समझे? एक मिनट। तो वहां पे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो है कि उसको बनाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोफोबिक के लिए हमें मेथड यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, टर्म वही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, किस किस मैकेनिज्म से हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए बेसिकली तीन मेथड हैं।
एक तो डिस्पर्सन मेथड है, वन इज द डिस्पर्सन मेथड, डिस्पर्सन मेथड, second one is the condensation method, condensation method, और third one is the chemical reaction method, chemical reaction method, reaction method, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम में, डिस्पर्सन मेथड में क्या है, सिंपली मिलाना है, डिस्पर्स करना है। तो इस डिस्पर्सन मीडियम के लिए भी दो है, एक तो हमारा है मैकेनिकल, मैकेनिकल, और यहां पे दूसरा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। इसको हम ब्रैक्स, ब्रैक्स मेथड भी कहते हैं, ब्रैक्स आर्क मेथड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होता है इसको समझ लो। ऐसे ही पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद हम फिर एक एक करके डिटेल में चलेंगे। अभी हम सबको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, यहां पे हम एक कोलाइडल मील यूज करते हैं, कोलाइडल मील, मील मतलब जानते हो, कोलाइडल मील का मतलब है चक्की। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े डिस्पर्स फेज होते हैं, उन डिस्पर्स फेज को उस चक्की के अंदर डाल दिया जाता है, और वो चक्की क्या करती है, वो मिल क्या करती है, उसको पीस करके फ्लोर की तरह से पतला बना देती है, कोलाइडल रेंज में तोड़ देती है, ठीक है। अभी डिटेल में बताएंगे। कोलाइडल रेंज में तोड़ देती है, और फिर उस डिस्पर्स फेज को उठा के जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं प्रॉपर, तो वो क्या होता है, डिस्पर्स फेज में जाने के बाद वो आसानी से घुल जाता है और हमारा बन के सोल्यूशन तैयार हो जाता है। आई बात समझे। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है सोल्यूशन के अंदर, तब जाकर के ये बनता है। अभी इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड में एक तो हमारा है पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, और दूसरा मेथड हमारा एक्सेसिव, एक्सेसिव कूलिंग, कूलिंग, ठीक है। और एक मेथड हमारा है कंडेंसेशन, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, चलिए एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ओके। और इसके बाद अभी एक बार सारा फिर से ब्रीफ करेंगे। इसमें जो हमारा केमिकल मेथड है, इसमें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा हाइड्रोलिसिस, और चौथा इसमें हमारा है डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब इतने तरीके हमारे पास हैं। यहां मैकेनिकल मेथड से, मैकेनिकल मेथड केवल हम हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक, लायोफिलिक के लिए करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से जाता है। इतने तरीके से हम लोग जो है कि यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैकेनिकल
मेथड को देख लेते हैं और इलेक्ट्रिकल मेथड को देख लेते हैं। इसको सब कोई नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है कि कल की क्लास में इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है।